हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप चौहान। आपका स्वागत करता हूं मंत्रायु में। हमारी क्लासेस चल रही थी एसएससी जीडी कांस्टेबल की। हमारा प्रॉफिट लॉसेस ख़त्म हो चुका है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आया हमारा परसेंटेज। तो परसेंटेज कुछ बेसिक से चलते हैं कि परसेंटेज क्या होता है और कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले तो आप एक एग्जाम्पल समझिए, 20% है जैसे ये। तो 20% को क्या लिख सकते हैं हम? परसेंटेज जब हटाते हैं तो कैसे होता है? तो 20/100 लिख सकते हैं। बराबर कितना हो जाएगा? 1/5 लिखा जाता है। यानी कि इस समय ये समझ आया कि परसेंटेज जब हटाया जाएगा तो क्या हो जाएगा? 100 बटे में आ जाएगा, यानी कि 25% है। तो क्या होगा? 25/100, यानी कि क्या हो जाएगा? 1/4। वैसे ही जब कोई वैल्यू दी हो, यानी कि 1/5 है और परसेंटेज में हमें निकालना है, तो क्या हो जाएगा? 1/5 मल्टीप्लाई 100 का मल्टीप्लाई करते ही क्या आ जाएगा? हमारा 20% आ जाएगा। यानी कि जब परसेंटेज लगाया जाता है तो 100 का मल्टीप्लाई किया जाता है, और जब परसेंटेज हटाया जाता है तो 100 का डिवाइड किया जाता है। यहाँ तक मैंने आपको बता चुके थे, प्रॉफिट लॉसेस में भी आपको बताया था। और कुछ बेसिक जो स्पेसिफिक वैल्यू है जो सॉल्व करने में हमारा बहुत मदद करती है, उसको थोड़ा सा लिख लेते हैं और उसको याद कर लीजिए, या तो आप क्वेश्चन करते करते आपको हैबिट हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा। 1/2 आपको सब मालूम है कि 50% होता है। 1/3 क्या होता है? 1/3 होता है 33 से 1/3%। उसके बाद आता है 1/4। 1/4 क्या होता है? 25% होता है। फिर आता है 1/5। 1/5 क्या होता है? हमारा 20% होता है। फिर क्या होता है? 1/6। 1/6 हमारा क्या होता है? 1/6 कितना होता है हमारा? 16 से 2/3% होता है। क्या होता है? 2/3% होता है। कितना होता है? 16 से 2/3%। 1/7 कितना होता है? 14 से 2/7% होता है। उसके बाद क्या था? 1/8। 1/8 कितना होता है? 12 से 1/2% होता है। उसके बाद 1/9। 1/9 हमारा कितना है? 11 से 1/9% होता है। और 10 आता है 1/10। कितना होता है? 10%। तो ये तो कुछ स्पेसिफिक वैल्यू थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन सॉल्व करने में हमारी मदद करता है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो पहले सबसे छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं और छोटे से हार्ड तक हम लोग या मॉडरेट तक हम लोग जाएंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है बिल्कुल छोटा सा है और पेपर में भी पूछा जाता है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए का 20%, बी का कितना है? 3/10% है। तो ए रेशो बी पूछ रहा है। तो ए का कितना है? 20% बराबर कितना है? बी का कितना है? हमारा 3/10 है। तो ए रेशियो कितना पूछ रहा? बी। तो पहले तो सिंपल सा सॉल्व कर लेंगे हम। इसको परसेंटेज हटा देंगे तो 20/100 यानी कि कितना हो जाएगा? 1/5 आ जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा? बी इंटू 3/10। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ए इंटू 1 बराबर क्या हो जाएगा? बी इंटू 3। कितना हो जाएगा? 5 दूना 10, 3/2 हो जाएगा। ये तो हो जाएगा 3/2। तो कितना हो जाएगा? A/B बराबर कितना हो जाएगा? 3/2। यानी कि A रेशियो B क्या आ जाएगा? A रेशियो B हमारा क्या आ जाएगा? 3/2। और ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल सिंपल सा था, सोल्यूशन करना था बस, इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन था, बस कैलकुलेशन करेंगे और आपका आंसर निकल आएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 आता है। 2 नंबर क्वेश्चन आता है। तो इसमें क्या करें? ए का 10% बराबर बी का 20% है। तो बी ए का 2x% है, तो x का मान कीजिए। पहले तो आप इस 2 भागों में तोड़िए इसको। सबसे पहले तो क्या कह रहा है? ए का कितना है? 10%, और कितना? बी का कितना है हमारा? 20%। पहले तो इतना आप सॉल्व करो। तो ए का कितना हो जाएगा? 1/10 बराबर कितना हो जाएगा? बी का हो जाएगा 1/5। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो ए इंटू 1/2 बराबर कितना हो जाएगा? b इंटू 1। तो a/b क्या हो जाएगा हमारा? 2/1 हो जाएगा। या तो आप ऐसा कर लो, या तो यहीं काट लेते आप। कैसे? इससे ये कैंसिल हो जाता, परसेंटेज हट जाता, सिंपल सी वैल्यू आ जाती। तो a अब बराबर कितना हो जाएगा? a बराबर क्या हो जाएगा? 2, और b बराबर क्या हो जाएगा? 1। ये मैंने आपको इतना मेथड समझाने के लिए किया, नहीं तो आप यहीं से काट दो, इससे ये कैंसिल कर दो और इससे ये, यानी 0 से 0 कैंसिल कर दो, और आप परसेंटेज हटा दो, 1/2 आ जाएगा। तो ये हमारा वैल्यू आ गई। ये आ गई वैल्यू हमारी। अब आता क्या?
पूछ रहा बी का ए का बी बराबर ए का 2x% है, तो x का मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? x का मान। यानी कि कहने का मतलब क्या है रहा है कि b जो है वो a का कितना है? 2x% है। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। 1 बराबर क्या होगा? 2 × 2 × x%। तो इसको सिंपल से इधर कर लो तो 4x%, 4% बराबर x। तो x बराबर क्या होगा? 100/4, क्योंकि परसेंटेज ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 25। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी कि जब ये परसेंटेज ऊपर जाएगा तो आप ऐसा देख लो कि ये हो जाएगा 1/4/100 बराबर x। ये ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा वैल्यू। तो ये दूसरा क्वेश्चन था। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन जो कह रहा है वो देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a का 25% b का 10% है बराबर है तो b + a/b - a क्या होगा? सेम वैसे क्वेश्चन है। a × 25% बराबर क्या कह रहा है? b × 10%। हटा दीजिए परसेंटेज हटा दीजिए, इससे ये कैंसिल कर दीजिए। कितने बार जाएगा? 2 बार, और ये जाएगा 5 बार। यानी a × 5 बराबर b × कितना हो जाएगा? 2। ये तो होगा। तो a/b क्या हो जाएगा हमारा? 2/5। यही हो जाएगा सिंपल सी चीज़। तो देखिए क्या होगा हमारा? a बराबर क्या हो जाएगा? 2 आ जाएगा, और b बराबर हमारा क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ये आ जाएगा। अब पूछ क्या रहा है? b + a/b - a। वैल्यू पुट कर दीजिए तो 5 + 2/5 - 2 बराबर क्या होगा? 7/3। और ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? फोर्थ क्वेश्चन जो कह रहा है कि यदि ए का 20%, बी के 10% और सी के 1/5% है तो a/b/c पूछ रहा है। पहले तो आप एक बात समझो कि जैसे a/b/c है, यानी कि 1 × a बराबर क्या होगा? 2b बराबर 3c। यदि ये दिया हुआ है तो इसको निकालेंगे कैसे? इसको ऐसे निकालें 1/1 रेशियो 1/2 रेशियो 1/3। तीनों का एलसीएम ले लेंगे। कितना आ जाएगा? 6। अब क्या करेंगे? कितना हो जाएगा? 6/3/2। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसका? ये आंसर आ जाएगा। कैसे? सिंपल सी चीज़, इसका मल्टीप्लाई ले लेते हैं, एलसीएम 6 आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? 6, 3 और 2। ये इसका क्या हो जाएगा? रेशियो आ जाएगा। तो इसी बेस पे क्वेश्चन आता है, यानी कि a/b क्या हो जाएगा? यानी कि देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा? a, b और c क्या हो जाएगा? 6, 3 और 2। ये हो जाएगा। तो ये जब कितनी भी लंबी सीरीज हो, सेम टू सेम ऐसे किया जाता है। क्या करते हैं? बटे में ले लिया जाता है और बटे से ये हो जाता है सॉल्व। आप बताओ आप ऐसे कैसे कर सकते हो? ये मान लीजिए बराबर का चिन्ह है ये, यदि ये बराबर है तब आप ऐसा ये प्रोसेस आता है। क्या आता है? a बराबर b बराबर c है तो क्या होगा? ऐसे आएगा। तो इसी बेस पे क्वेश्चन दे रहा है। देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि a का 20% बराबर b के 10% के बराबर c के कितना है? 1/5 है। कितना है? 1/5। तो इसको सॉल्व करते हैं। a × 1/5 बराबर b × 1/10। ये तो है 1/5 होगा ना? हाँ 1/5 होगा। बराबर c × 1/5। कैंसिल कर दीजिए, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? a × 1 बराबर b × कितना हो जाएगा? 1/2 बराबर c × 1। ये हो जाएगा। अब ले लीजिए 1/1/2/1। ये ले लीजिए तो कितना हो जाएगा? 2/1/2। ये है इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कैसे? और यही क्या हो जाएगा? वही a/b और c।
ये हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? 2 का एलसीएम ले लीजिए। देखिए 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, ऊपर गया तो 1, 2 एकम 2, यहाँ पे नीचे 1 है तो 1 के यानी कि 2, ये वही चीज़ ये आ रहा है और यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब आता है पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखिए आप। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी संख्या में हम उसका 16 से आई 2/3 जोड़ देते हैं। यदि 16 से आई है, मतलब कौन सा पांचवा क्वेश्चन है? पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि 16 से 2/3% है। अब ये 16 से 2/3% है तो आप जानते हो क्या होता है? 1/6 होता है, यही तो होता है। अब 1/6 में ऐसा क्या जोड़ा जाए, मतलब 16 से 2/3 और जोड़ देता है तो कैसे क्या होता है देखते हैं। तो यानी कि 1/6 है, ये हमारी वैल्यू है 1/6। यदि इसमें 1 जोड़ दिया जाए, मतलब 6 में 1 ऊपर वाला जोड़ दिया जाए तो कितना आ जाएगा वैल्यू? 7 आ जाएगी, 7 आ जाएगी। यदि इसमें 1 जोड़ दिया जाए तो कितना आ जाएगा? 7। बट वो 7 वैल्यू नहीं कह रहा, कितना कह रहा है? 8300 कह रहा है। इससे कितना गुना? 9 गुना। कितना कह रहा है? 9 गुना। ऐसे ही इससे भी कितना हो जाएगा? 9 गुना। तो कितना हो जाएगा? 5400। और ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब क्या है, इसमें क्या कह रहा है? सिंपल सी चीज़ यही कह रहा है कि यदि किसी संख्या में हम उसका 16 से 2/3 जोड़ देते हैं तो हमें प्राप्त क्या होता है? कितना होता है? 6300। तो कोई संख्या, मान ली ये संख्या है, इसमें 1 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाए? 7। 7 नहीं, वो कितना है? 6300। इससे 9 गुना, तो इससे भी ये 9 गुना और ये इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन आता है। छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि किसी संख्या में हम उसका 14 से 2 बटे कितना हो जाए? छठवां क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है? 14 से 2/7% जोड़ दिया जाता है तो क्या आ जाएगा? 1/7 हो जाएगा। 1/7 हो जाएगा ना। इसमें क्या कर 1 जोड़ दिया जाएगा तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। बट 8 नहीं, वो कितना कह रहा है हमारा? 4800। कितना कह रहा है? 4800। तो कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 600। कितना हो जाएगा? 600। ये तो होगा 600। तो इसका भी ये क्या हो जाएगा? 600 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? कितना आ जाएगा हमारा? 6 7 4200। और ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका ये आंसर हो जाएगा। ये तो कह रहा है कि मतलब जोड़ दिया जाए तो क्या हमारा इतना आ जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन आता है। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4800 में हम उसका क्या जोड़ें कि 12 से 1/2% जोड़ देते तो हमें क्या प्राप्त होता है। कहने का मतलब क्या है? 7वां क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है कि यदि 4800 में हम उसका 12 से 1/2% जोड़ देते हैं तो उसमें हमें क्या प्राप्त होगा? 12 से 1/2% जोड़ देते हैं तो क्या होगा? 1/8। अब वो देखिए जस्ट इसका थोड़ा सा उल्टा है। 4800 में तो हमारी वैल्यू क्या है? 8 है, 1/8 है। 8 नहीं, वो कितना कह रहा है? 4800। इससे कितना गुना कह रहा है? कितना गुना है ये हमारा? देखा जाए तो कितना गुना है? 6 गुना, यानी 600। तो इसमें 1 जोड़ दिया तो कितना हो गया? 7। तो 7 नहीं, वो कितना हो जाएगा हमारा? 600 गुना बराबर कितना होगा? 7/5600। और ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर। वही तो चीज़ कह रहा है ये, कि ये कह रहा है कि 4800 में हम उसका 12 से 1/2 जोड़ने पर 4800 में, मतलब कि ये जो वैल्यू हमारी 4800 किसके बराबर है? हमारा 8 के बराबर। क्यों बराबर है? कि ये संख्या, अब वो पहले क्या कह रहा है कि मतलब हम कोई संख्या में जोड़ते हैं, अब वो संख्या ही दी हुई है तो संख्या तो हमारी यही थी। जैसे आपने पिछला क्वेश्चन कह रहा था तो हम किस संख्या में, तो संख्या नीचे वाली जोड़ी थी, तो वही चीज़ है इसमें भी। अब आता 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है, देखते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है? 8वां क्वेश्चन जो है उसमें क्या कह रहा है? यदि 8100 में हम उसका 11/9 घटा देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? 8100 में, यानी कि 11 से 1/9% है। तो 11 से 1/9% है तो क्या होगा? 11 से 1/9% यानी कि 1/9 होगा। अब क्या कह रहा है कि 1/9 में, मतलब 1/9 है। अब क्या कह रहा है कि मतलब यदि 8100 में क्या कह रहा है? 11 से 1/9 कह रहा है तो क्या है? ये 8100 है। क्या है? 8100। भाई मेन जो वैल्यू वो क्या कह रहा है कि 8100
में 12 मतलब क्या है 11/1/9%, जैसे पिछला क्वेश्चन किया था वैसे ही ये भी है। क्या कह रहा है 8100 में 11/1/9 घटा दिया जाता है। तो मतलब वैल्यू जो हमारी तो यही तो है, इससे कितना गुना है हमारा 900 गुना है। उसी में ये घटा दिया गया तो ये कितना हो गया 8 आ जाएगा। भाई 9 में 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा वैल्यू। तो ये 8 ना होकर कितना हो जाएगा 9 गुना हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 7200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 7200, और ये इसका आंसर हो जाएगा 7200 आ जाएगा। ये किसका आंसर हो जाएगा आपका 7200 इसका आंसर हो जाएगा। अब नवा क्वेश्चन आता है। अब नवा क्वेश्चन जो आता है वो क्या कह रहा है, अब नवा क्वेश्चन थोड़ा सा टाइप चेंज होता है। अब नवा क्वेश्चन से टाइप हमारा क्या हो जाता है चेंज होगा। नवा टाइप क्या है कि किसी वस्तु के भाव में 14 से 2/7 की कमी हो जाती है, किंतु वस्तु की दैनिक बिक्री में 33 से 1/7 की वृद्धि हो जाती है, तो परिणाम स्वरूप दैनिक बिक्री में प्राप्त धनराशि का कितना प्रतिशत का अंतर आ जाएगा। तो पहले क्या कह रहा है, पहले इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पहले तो वृद्धि हो रही है और बाद में घट जाता है। मैंने प्रॉफिट लॉसेस में आपको बताया था ऐसा क्वेश्चन कि पहले घटता और बाद में बढ़ता है, या पहले बढ़ता है और बाद में घटता है, तो वो क्वेश्चन कैसे किया जाता है। तो सिंपल सी चीज़ क्या कह रहा है, पहले तो बढ़ जा रहा है। कितना बढ़ रहा है 14 से 2/7%, यानी कि 1/7 हमारा क्या हो रहा है, क्या हो रहा है वृद्धि, कमी हो रही है। क्या हो रहा है कमी हो रही है। उसके बाद क्या 33 से 1/7%, सॉरी 33 से क्या होता है 1/3%। क्या हो रहा है 1/3 की वृद्धि हो रही है। ये तो हो रही वृद्धि। तो अब क्या कह रहा है इसमें, तो सिंपल सी चीज़ देख लीजिए, कोई वस्तु 7 में है तो 6 में जाएगी, कोई वस्तु 3 में है तो क्या होगी वृद्धि होगी तो 4 में आएगी। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा 3, तो 7 अनुपात कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 12। अब देखिए इसमें अंतर कितना आ रहा है हमारा, अंतर कितना आ रहा है हमारा, इसमें अंतर हमारा आ रहा है सिंपल सी चीज़ 3 और 2 5 का अंतर आ रहा है 5/7। ये तो आ रहा है 5 क्या आ रहा है हमारा 7। तो पहले तो आप ये समझो, पहले तो आप एक बात ये समझो कि हमारा जो अंतर आ गया वो कितना आ गया 5/7, और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। अंतर ही पूछ रहा है वो हमारा। यदि परसेंटेज में पूछेगा तो परसेंटेज निकाल देंगे, 1/7 का कितना हो जाएगा 14 से 2/7 होता है, उसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे और ये यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो पहले तो आप इतना ही समझो कि ये इतना ही पूछ रहा है, कितना आ जाएगा, कितना अंतर आ जाएगा। अब आता है 9th क्वेश्चन, अब आता है ये 9 क्वेश्चन हो गया। अब आता है 10वां क्वेश्चन। अब 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम वैसे क्वेश्चन है। क्या कह रहा है किसी वस्तु के भाव में 25% की कमी हो जाती है। कितने की कमी हो रही है 25% की कमी हो रही है। कितनी हो रही है 25% की कमी हो रही है, यानी कि 25% बराबर क्या होता है 1/4। उसके बाद क्या कह रहा है किंतु उसके दैनिक बिक्री में 30% की वृद्धि हो जाती है। 30% की वृद्धि होती है, यानी कि वृद्धि हो जाती है। कितनी होती है वृद्धि होती है, यानी कि 3/10 होता है। तो क्या कह रहा है वृद्धि हो जाए तो परिणाम स्वरूप दैनिक बिक्री में प्राप्त धनराशि के कितने परसेंट का अंतर आ जाएगा। तो देखा जाए अंतर क्या आएगा, तो पहले कोई वस्तु थी वो 4 में थी, वो क्या घट के 3 में आ जाएगी। कोई वस्तु 3 में थी, सॉरी कोई वस्तु 10 में थी तो घट के कितना आ जाएगा हमारा 13। बस काट देंगे, कटेगा तो है नहीं। 40 अनुपात कहता 39। कितने के वृद्धि हो गई 1 की। कितने की हो गई 1 की वृद्धि हो गई। जब 1 की वृद्धि हुई तो क्या होता है 1/14। क्यों, क्योंकि मैंने आपको प्रॉफिट लॉस में बताया था इधर की वैल्यू जो होती है वो हमारा कॉस्ट प्राइस था, इधर की वैल्यू हमारा सेलिंग प्राइस। तो वैसे ही समझो आप कि इधर की जो वैल्यू होगी वो नीचे आएगी इंटू 100। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा 5/2%। यानी कि इसको चाहो तो आप कर सकते हो 2 दूना 4 यानी 2.5% कि ये आपका अंतर आ जाएगा, और ये इसका आंसर होगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। तो आपको समझ आया, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आपको क्या करना है बस कि क्या देखना, कमी और वृद्धि, मतलब कि कमी हो रही है और वृद्धि हो रही है,
यानी कि इसमें देख लेंगे कमी और वृद्धि हो रही है, उसी अनुसार इसको लगा लेंगे। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, वृद्धि कमी हो रही तो 1/4 की कमी हो रही है और इसका कमी हो रही है। जब कोई चीज़ 4 की वस्तु है और एक कमी हो जाएगी तो 1 की कमी होगी तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और कोई वस्तु 10 की है उसमें 3 की वृद्धि होगी तो 13 आ जाएगा। बस इसका अंतर निकाल दिया, अंतर निकाल दिया तो हम उसका परसेंटेज निकाल दिया और ये उसका आंसर आ जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन समझने से पहले पहले आप ये समझो कि आयत जो होता है यानी कि रेक्टेंगल जो होता है, ये रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल, इसका जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है हमारा L इंटू बी। जो हमारा वृत्त होता है यानी कि स्क्वायर होता है, उसका क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, उसका क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर। क्या होता है ए स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर। उसका तो वृत्त होता है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। हमारा ये क्षेत्रफल होता है। पहले तो आप बिल्कुल सिंपल से ये सोचो, रेक्टेंगल का जो क्षेत्रफल होता है L इंटू बी होता है, स्क्वायर का हमारा जो क्षेत्रफल होता है वो ए स्क्वायर होता है, और जो हमारा सर्कल होता है यानी कि वृत्त होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पहले तो इतना आप समझो। अब इसी बेस पे क्वेश्चन करेंगे हम। 11वां क्वेश्चन भी इसी बेस पे क्वेश्चन है, देखते हैं 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी आयत की लंबाई में 33 स्याही 1/2 की वृद्धि कर दी जाए, 33 स्याही 1/2 की वृद्धि कर दी गई यानी 1/3 की वृद्धि हो गई। अब उसके बाद लंबाई में, किस में है ये, लंबाई में, ये L में है। उसके बाद क्या कह रहा है, वृद्धि हो गई और उसकी चौड़ाई में 10% की कमी कर दी गई यानी 10% की क्या कर दी, कमी कर गई, यानी 1/10 की कमी कर दी गई किस में, इसकी चौड़ाई में यानी विड्थ में। ठीक, अब मैंने आपको क्या होता है L इंटू बी यानी कि L इंटू बी, यानी कि कोई वस्तु 3 की थी उसमें थोड़ी सी वृद्धि हुई तो वो 4 की हो गई। उसके बाद बी का है, बी क्या है हमारा 10 यानी कि इसमें कमी हो रही थी, कोई चीज़ 10 की थी वो 9 की कमी हो गई। अब इसको काट दीजिए, इससे ये कैंसिल हो, इससे ये कैंसिल, 3 और 5 यानी 5:3 आ जाएगा, नहीं 6 आएगा, 5:2 बार में जाएगा यानी कि 6 आएगा। कितने की वृद्धि हो रही है, 1 की, तो 1 पे 5 की वृद्धि यानी कि 20%, और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। भाई मैंने आपको क्षेत्रफल बताया था, क्षेत्रफल क्या था, L इंटू बी होता, और ये इसका आंसर निकल आएगा। अब आता है 12 नंबर क्वेश्चन। क्या था 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन आता क्या आता है, यदि किसी आयताकार की लंबाई में 12 से 1/2 की वृद्धि कर दी जाए और उसकी चौड़ाई में 33 से 1/3 की वृद्धि कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल में क्या अंतर आएगा। 12वां क्वेश्चन सेम वैसे ही है। क्या कह रहा है कि यदि किसी लंबाई में मतलब L में इसके कितनी वृद्धि हो गई, 12 से ही 1/2% की वृद्धि हो गई। उसके बाद क्या, वृत्त में कितना हो गया, 33 से ही 1/3 की वृद्धि हो गई। तो क्या होगा, 12 से क्या क्या होगा, 1/8। भाई सिंपल सी चीज़, 1/8 हो जाएगा, और इसका क्या होगा 1/3, यानी कि L इंटू बी क्या हो जाएगा हमारा, L इंटू बी क्या हो जाएगा हमारा 8 है कोई चीज़। अब क्या कर रहा है, इसमें क्या वृद्धि हो रही, क्या रहा इसमें वृद्धि हो रही है और कमी किस में हो रही है, हमारे दोनों में वृद्धि हो रही है, दोनों में वृद्धि हो रही है। कोई चीज़ 8 है तो वो 9 में जाएगी, कोई चीज़ 3 है तो वो कितने में जाएगी, 4 में जाएगी। इससे ये कैंसिल, इसमें ये कैंसिल, तो 3 और ये कितनी बार हो गए, 2, यानी कोई चीज़ 2 की थी वो 3 में आ गई। कितने की वृद्धि हो रही, 1 का, तो 1 पे कितना होगा, 2, यानी कि 50% का क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा, और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है। 13वां क्वेश्चन भी सेम टू सेम ऐसा ही है। क्या कह रहा है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हो जाएगी। अब क्या कह रहा है, 13वां क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है कि यदि किसी वृत्त में, वृत्त का मैंने बताया था, क्या बताया था, पाई आर स्क्वायर। अब क्या कह रहा है कि किसी वृत्त की त्रिज्या में यानी कि 50% की वृद्धि हो गई, यानी कि 1/2 की वृद्धि हो गई। ठीक है, तो क्या होगा,
ये मुझे क्या दिया, आर दिया है, तो आर इंटू आर होगा तो क्या होगा, कोई चीज़ 2 का है वृद्धि हो रही है तो वो 3 की हो जाएगी, कोई चीज़ फिर 2 की है वो कितने 3 की वृद्धि हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा 4 और ये क्या हो जाएगा 5, कितने का हो रहा है 5 की वृद्धि हो रही है, 5 की वृद्धि हो रही है तो क्या हो जाएगा 5/4 इंटू 100 तो कितना आ जाएगा 5 अपन कितना आ जाएगा 25%, यानी कितना हो जाएगा 125% की क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी, और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सिंपल सा था, कुछ भी नहीं था इसमें भी, क्यों, क्योंकि मैंने फॉर्मूला बताया था कि क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, ये क्षेत्रफल होता है किसका, हमारा वृत्त का, किसका होता है वृत्त यानी कि सर्कल का होता है, सर्कल का होता है, किसका होता है सर्कल का, किसका होता है सर्कल का, किसका होता है सर्कल का हमारा होता है, किसका होता है पाई आर स्क्वायर, किसका होता है वृत्त यानी सर्कल का होता है, किसका होता है सर्कल का, किसका होता है सर्कल का, ये हमारा होता है। तो बस सिंपल सा वैल्यू रखना था, आर स्क्वायर होता है आर इंटू आर, आर मुझे दिया होता है 1/2, वृद्धि हो रही है 2 का चीज़ है वो 3 में हो गई, 2 की चीज़ है वो 3 में हो गई, अब वृद्धि होने के बाद ये हमारा ये आंसर है, 100 का मल्टीप्लाई इसलिए क्योंकि हमें परसेंटेज लाना था, और ये इसका आंसर हो गया। अब आता है 14 क्वेश्चन, 14th भी क्वेश्चन सेम अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे ही है क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी वृत्ताकार क्षेत्रफल में प्रत्येक भुजाओं में 20% की कमी कर दी जाए तो वृत्ताकार के क्षेत्रफल में कितने % की कमी हो जाएगी। 14वां क्वेश्चन सेम वैसे कह रहा है, वो क्या कह रहा है कि किसी वृत्ताकार क्षेत्रफल में प्रत्येक भुजा यानी कि क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका ए स्क्वायर, यानी प्रत्येक भुजा क्या होगी ए होगी, तो उसके बाद क्या होगी 20% की कमी कर दी, 20% की कमी हो जा रही है, यानी कि 1/5 की कमी हो रही है, तो ए इंटू क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, कितना आ जाएगा 5 है वो 4 हो जाएगा, 5 है वो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो कितना 25 बटे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 4 चौक 16, इसमें कितने की कमी आ गई हमारी 9 की कमी आ गई, तो 9 पे 25 इंटू 100, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना 4 हो जाएगा, तो 9 इंटू 4% बराबर कितना आ जाएगा हमारा 9 चौक 36, 36% हमारा क्या हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा, 36% हमारा क्या आ जाएगा ये आंसर आ जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर हमारा क्या होता है स्क्वायर का होता है, क्या नहीं स्क्वायर का होता है, ये स्क्वायर का होता है, यानी कि वर्गाकार होता है, वर्गाकार स्क्वायर का होता है हमारा ये क्षेत्रफल। तो आपको समझ आया ये क्वेश्चंस कितने अच्छे हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आप लगाएंगे तो आपको आ जाएगा, इसमें कुछ नहीं है, मैंने आपको प्रॉफिट लॉस में बताया था कि कमी होती है वृद्धि होती है तो उसके लिए कैसे लगाया जाता है, तो उसमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पे लगाया जाता है, और इसमें सेम टू सेम वैसे लगाया जाता है, इसमें भी सेलिंग प्राइस ना लेके इसमें बस सिंपल सी वैल्यू ले ली जाती है और लगा लिया जाता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है, वृत्त का ही है, 15वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15th क्वेश्चन देखते हैं, 15th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15th क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वर्गाकार क्षेत्रफल की प्रत्येक भुजा में, वर्गाकार क्षेत्रफल मैंने बताया आपको कितना होता है ए स्क्वायर होता है, किसका होता है वर्ग का होता है, प्रत्येक भुजा में क्या कह रहा है प्रत्येक भुजा में 25% की वृद्धि कर दी जाती है, कितना 25% की वृद्धि कर दी गई, यानी कि 1/4% की कितनी हो गई वृद्धि हो गई, तो क्या होगा आपका a इंटू ए बराबर क्या होगा, कोई वस्तु 4 के 5 की वृद्धि हो गई, कोई वस्तु 4 के 5 की वृद्धि हो गई, तो कितना हो गया हमारा 16/25, कितना वृद्धि हुई इसमें हमारी, कितना हुआ देखा जाए तो 9 के, तो 9 पे कितना आ जाएगा 25 इंटू 100 बराबर हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा इससे, सॉरी 9 पे 16 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 9 पे 16 आ जाएगा, तो इसको कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा हमारा, ये 50, ये हो जाएगा 8, फिर इससे कैंसिल करेंगे तो ये हमारा 25 और ये हमारा 4, ये तो आएगा, ये कितना हो जाएगा 9 इंटू 25/4, ये आएगा हमारा,
तो कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 9 पना कितना हो जाएगा, 9 पना ये हो जाएगा 45 और 9 दूनी 18, 18 और 4, 18 4 कितना हो जाएगा 22, 22/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 22/4 आ जाएगा। 45 का 5 आएगा, 9/45, यानी कि कितना आ जाएगा, ये हमारा परसेंटेज में आ जाएगा, कितना आ जाएगा परसेंटेज में। और ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसका सॉल्व करेंगे तो पॉइंट में आएगा, यदि पॉइंट में आंसर है तो पॉइंट में हम देंगे, नहीं तो इसमें आंसर देंगे। यदि यहाँ नहीं दिख रहा है तो आप थोड़ा सा ऊपर देख लेते हैं हम, क्या होगा देखिए क्या हो जाएगा। कितना आ रहा है ये हमारा, 9 आ रहा है। कितना आ रहा है, 9 पे 16 बटे 100 परसेंटेज पे निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 225 अपॉन कितना हो जाएगा 4%। और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए सेशन इतना ही रखते हैं। कल हम फिर नए टाइप का क्वेश्चन लेके आएंगे और फिर किया जाएगा, क्योंकि इसमें भी 4-5 टाइप क्वेश्चन बनते हैं और उसी में से पूछा जाता है। एक तो टाइप ये था और एक टाइप आपको पिछला बताया। इनमें से 100% के क्वेश्चन आएगा। 1 या 2 क्वेश्चन आता ही आता है, जैसे वो छोटे छोटे क्वेश्चन तो उसमें से 1-2 क्वेश्चन पूछता है और इसमें से भी आने की संभावना होती है कि ये क्वेश्चन इसमें आ जाता है। तो दोस्तों आज का आपको सेशन अच्छा लगता है तो आज इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करिए, जिससे कि हमें पता चले कि आप कितना पढ़ रहे हैं और आपको कितना समझ आ रहा है। और जो चीज़ डाउट है वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिए। और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी नीचे है, आपको ज़्यादा हमारे डिटेल चाहिए और हमें क्वेश्चन आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप उसमें भी क्वेश्चन आप उसमें डाल सकते हैं और हम उसका जवाब देंगे, जिससे कि हम आपको नेक्स्ट जो क्लास दें उसमें और अच्छा हम आपको बता सकें और आपके डाउट क्लियर कर सकें। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही सेशन रखते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ दोस्तों लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो आज के लिए क्लास इतना ही रखते हैं। थैंक यू।